जय श्री कृष्णा। और जब हम राम झूले से वापस आए तो हमने अपने ही आश्रम में नीचे मंदिर के दर्शन किए। और मंदिर के दर्शन करने के बाद हम घूमने घाट पर फिर से निकल पड़े। रात को गंगा घाट पर घूमने का मज़ा कुछ और ही था। दिन भर की थकान के बाद अब हम हो गए थे सोने को तैयार, क्योंकि अगली सुबह हमें जल्दी उठना था और उगते हुए सूर्य को देखना था। और फाइनली हम सुबह 4 बजे उठ गए थे। 4 बजे 4:30 बजे हम आश्रम की छत पर गए और कुछ ऐसा नज़ारा हमें देखने को मिला। पूरा ऋषिकेश लाइटों से जगमगा रहा था और पहाड़ों में लाइटों की रोशनी कुछ अलग ही दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे दिन निकलने लगा। और फिर हम नीचे आए तो आश्रम बिल्कुल शांत और विद्यार्थी अपनी पूजा कर रहे थे। और फिर हम निकल लिए गंगा स्नान के लिए। घाट पर पहुंचे तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और गंगा जी का ठंडा ठंडा पानी। पता नहीं कैसे नहाएंगे हम। गंगा जी का बहाव नॉर्मल ही है, ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें नहाते वक्त डर लग रहा है। और यहाँ देविका भी चैन पकड़े हुए अपने पापा के साथ नहाने की तैयारी में है।
और गंगा घाट पर नहाने के बाद फाइनली हम अपना नाश्ता वगैरह करके हम निकल लिए थे धनोल्टी के लिए। हम जल्दी ही धनोल्टी के लिए निकल लिए थे ताकि हम वापस समय पर अपना आश्रम में आ सके। देहरादून से आगे निकलते ही बारिश बड़े ज़ोर से शुरू हो गई और मौसम कुछ ऐसा ख़राब हुआ कि हम धनोल्टी तक पहुंच ही नहीं पाए और हम फिर वहां से वापस आ गए। बच्चों के साथ हमने ठीक नहीं समझा आगे जाना। रास्ता भी ऐसा ही था, पहाड़ी रास्ते में गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए हमने वहाँ से गाड़ी वापस करना ही ठीक समझा और फिर हम वापस अपने आश्रम आ गए।